किसान आंदोलन को खत्म करने की कोशिश में सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने के साथ किसानों की बात थोड़ी देर में शुरू होगी। किसान संगठन संयुक्त मोर्चा की बैठक में इसके बाद 2 बजे ये बैठक होनी है। वरिष्ठ मंत्री से किसानों के 5 प्रतिनिधि मिलेंगे। सरकार किसानों को मनाने की अहम कोशिश करेगी। सरकार ने कल भी किसानों को चिट्ठी लिखी है जिस पर आज उनको फैसला करना है। केंद्र सरकार ने मांगे मानने का भरोसा दिया है, लेकिन केस वापसी को लेकर कुछ विवाद है। किसान एमएसपी जैसी मांग भी उठा रहे हैं। एमएसपी पर सरकार केंद्र राज्य के अफसरों को कमेटी में रखना चाहती है। किसान को ये मंजूर नहीं है। किसान पहले केस वापसी चाहते हैं। मुआवजे को लेकर भी पेच फंसा हुआ है। प्रस्ताव ये था कि हम सारी बात मान लेंगे, आप उठ जाओ। भाई अजीब आए थी भी, उठ जाओ सारी बात मान लेंगे। ये 12 महीने से बैठाई क्यों रखे। एमएसपी पे भी बताई कि कमेटी बनाएंगे और लोग भी रखेंगे, संयुक्त मोर्चे की भी रखेंगे। स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट बताओ ना कि क्या क्या आप करोगे, खोल कर बताओ उसमें। तीनों कानून को प्रधानमंत्री ने बिना शर्त वापस ले लिया, तो आज उनको जाना चाहिए। लेकिन आज अगर उनके नेता कहते हैं मार्च तक बैठे रहेंगे, तो फिर उनको बताना होगा देश की जनता को कि वो किसके इशारे पे बैठे हुए और क्यों अब बैठे रहना चाहते हैं। अब देश का किसान तो नहीं कह रहा, अब कोई किसान आंदोलन नहीं है, अब कोई किसान की मांग नहीं रह गई। जब सारे इश्यूज को एड्रेस करने के लिए भी कमेटी बना दी गई है, तो इससे साफ है कि राजनीति। सरकार का कहना है कि पहले आंदोलन बंद करो फिर केस हटेंगे। सरकार का कहना है कि एमएसपी के ऊपर कोई कमेटी बनेगी जनरल। तो केसेस के बारे में आंदोलनकारियों का ये कहना है कि सरकार केसेस को वापस लेने के लिए ऐलान करे, किसी तरह से ऐलान करे, कोई रिटर्न दे, तब जो आंदोलनकारी हैं अपने आंदोलन को स्थगित करने का ऐलान करेंगे। विपक्षी दलों की और किसान यूनियन के नेताओं की मैं यही कह सकता हूं कि एक जो पहले से नजर आ रहा था, हम लोग कह भी रहे थे कि कहीं न कहीं इसमें एक राजनीति हो रही है। एक हठधर्मिता नहीं अपनानी चाहिए। मेरा सुझाव और निवेदन है अपने किसान यूनियन के नेताओं से कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा हृदय करके किसानों का मान और सम्मान रखते हुए तीनों कृषि विधेयकों को वापस ले लिया है। और उनका नारा भी था कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। अब बिल वापसी हो गई है तो हठधर्मिता छोड़नी चाहिए। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं, किसानों के बीच मौजूद हैं। हिमांशु, क्योंकि आपने बात भी की होगी किसानों से, आप समझ पाए कि पेच आखिर कहां कहां फंसा हुआ है, क्या कह रहे हैं किसान, और सरकार की तरफ से जो पत्र लिखा गया या जो बातें कही गई उनमें कहां डाउट लग रहा है किसानों को? देखिए, ये तमाम किसान सिंघू बॉर्डर पे आप जो देख रही हैं, अलग अलग तरीके से यहाँ पर देखिए वीडियो में नजर आ रहे हैं। इन सबकी लगातार निगाह है और अपडेट है कि क्या कुछ बातचीत चल रही है किसान नेता जो हैं उनकी और सरकार के बीच। और इस बीच इनकी जो मांगे हैं वो उन्हीं चीजों, जो एमएसपी को लेकर के, केस वापसी को लेकर के, जो ट्रैक्टर जमा है उनको लेकर के, बिजली को बिल को लेकर के, तो कई सारी चीजें हैं जो इन किसानों की जो मांगे हैं उस पे एमएसपी की बात हो रही। जो किसान यहाँ पे बैठे हैं उन्हीं से बात करते हैं कि कितना महत्वपूर्ण वो आज का दिन मानते हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? नरेश सांगवान। नरेश जी, ये बताइए कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। पहले किसी बड़े कैबिनेट मिनिस्टर से मुलाकात हो सकती है आपके एसकेएम के नेताओं की, फिर उसके बाद वो बैठक करेंगे, बातचीत चल रही है कि कमेटी बनेगी, फिर वापसी का रास्ता होगा। आप लोग क्या आप चाहते क्या है? अपने किसान नेताओं से भी बात हुई होगी। हम देखिए ये चाहते हैं कि सबसे पहले तो हमें कमेटी पे विश्वास नहीं है। मतलब जो सरकार कमेटी का प्रपोजल दे रही है, हमें उस पे सरकार के एक उस पे प्रपोजल पे विश्वास नहीं है। हम ये चाहते हैं यदि सरकार कि देश के किसानों को एमएसपी देना चाहती है तो वो सबसे पहले अपनी नीयत साफ करे। पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, एमएसपी गारंटी कानून ला करे, उसके बाद कमेटी बना ले, उसके बाद। लेकिन आप लोग जब यहाँ आए थे नरेश जी, तो सबसे बड़ी मांग जो थी वो तीनों कृषि के जो बिल थे उसके खिलाफ आए थे, तो वो बिल वापसी हो गई। और शुरुआत में आप लोग के बैनर भी था कि बिल वापसी तभी घर वापसी। अब देखिए, जिस टाइम हमारी मांगे थी ना,
हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम लीडरों की आप जितनी बाइट देखोगे, जितनी भी महापंचायतों में इनकी वीडियो देखोगे, वो 3 कृषि कानून रद्द और एमएसपी पे गारंटी कानून की मांग थी। एमएसपी पे गारंटी की जहां तक बात है, सरकार कह रही है कि बातचीत आपस में चल रही है, बैठेंगे सभी लोग, एक्सपर्ट होंगे, एसकेएम के नेता होंगे, जो आपके किसान यूनियन के नेता, जो आपसी में तय होगा कि कौन कौन उसमें नाम हो सकते हैं, वो लोग बैठेंगे, सरकार के लोग बैठेंगे। और उसके बाद क्योंकि कई सारी चीजें हैं, फसलें हैं, इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट है, बहुत सारी चीजें हैं जिन सबको रखना है, तो उस पर बातचीत होगा तभी रास्ता निकलेगा। देखिए जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये जो मोदी सरकार है, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, इतने बड़े आंदोलन में कितने लोग अपने बेघर होकर यहाँ बैठे हुए हैं, और मोदी ने 1 साल बाद माफी मांगी, में इससे गलती हुई है, ठीक है जी। इतने लोगों आगे की अगर हम बात करें तो आगे आप अब क्या कहना चाहते हैं? अब ये हम कहना चाहते हैं कि एमएसपी की गारंटी हम लेके ही उठेंगे। ये आंदोलन जब तक रहेगा जब तक एमएसपी की बेड़िया क्यों है? ये बेड़िया हम 350 साल पहले तक अंग्रेजों ने हमारे गले में डाली थी, और मोदी सरकार ने ये बेड़ियां और मजबूत कर दी है, बल्कि ताला लगा के चाबी अपने पास रख ली है। तो चाबी अपने पास, ये देखिए यहाँ पर जो किसान बैठे हैं उनका ये कहना है कि एमएसपी इनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और उसकी गारंटी हिमांशु, देखिए ये किसान क्या कह रहे हैं हमने सुना, लेकिन अशोक भावले जो कि किसान नेता हैं, उनका बयान भी सामने आया, वो क्या कह रहे हैं सुनते हैं। अभी उनका रिस्पांस हमें अपेक्षित है, और इसलिए हमने 10 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की 5 मेंबरी कमेटी की मीटिंग आज हमने दिल्ली में बुलाई। नहीं तो अक्सर हम सिंघू में बुलाते हैं, आज दिल्ली में इसलिए बुलाई क्योंकि आज हम बैठे, क्या परिस्थिति है उसके बारे में जरा उसका एक रिव्यू ले, और अगर सकारात्मक हो सरकार का रिस्पांस तो फिर सरकार के साथ कुछ हमारी बातचीत भी हो जाए डायरेक्टली अक्रॉस द टेबल। ये बात भी उसके अंदर आज है, इसलिए हमने दिल्ली में यहाँ मीटिंग रखी है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस से जुड़ी हुई। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में बोलते हुए किसानों के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया। सूत्रों के मुताबिक सोनिया ने केंद्र सरकार पर असंवेदनशील होने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले 700 किसानों का सम्मान होना चाहिए। तो सोनिया गांधी सरकार को लेकर निशाना साधते हुए महंगाई का मुद्दा उठा, किसानों का मुद्दा उठा, और ये कहा गया कि जो भी किसान इसमें शहीद हुए हैं उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। तो ये बैठक जिसमें सोनिया गांधी ने महंगाई को लेकर भी सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि 12 सांसदों का जो निलंबन हुआ वो वापस होना चाहिए, हम सब यानी विपक्षी पार्टियां साथ। सुप्रिया भारद्वाज हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। यानी सुप्रिया, देखिए एक तीर से कई निशाने साधे हैं सोनिया गांधी ने, किसानों पर भी बात की, महंगाई पर भी बात की, सांसदों के निलंबन को लेकर भी उन्होंने कहा कि हम सब एक साथ हैं। जी बिल्कुल, जो 12 तारीख को एक बड़ी रैली कांग्रेस पार्टी करने जा रही है महंगाई के मुद्दे पे, कहीं ना कहीं उसका अगर देखा जाए तो ये प्री रन है, जहां कांग्रेस के अध्यक्षा ने उस सीपीपी बैठक के अंदर कहा कि महंगाई के मुद्दे को लेकर सरकार जो है वो संवेदनशील है। इसके साथ साथ उन्होंने सरकार पर जो है वो चाइना बॉर्डर इश्यूज को लेकर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूरी फुल फ्लेज जो है डिस्कशन दोनों हाउसेस के अंदर, राज्यसभा लोकसभा के अंदर होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए कि आखिरकार जो इंडिया के हिंदुस्तान के बॉर्डर्स है चाइना के साथ, वहां पर स्थिति क्या बनी हुई है। रोज रोज कांग्रेस पार्टी के सांसद, आज भी मनीष तिवारी ने जो है वो एक एडजर्नमेंट मोशन मूव कर रखा है लोकसभा के अंदर, ये पूछते हुए कि आखिरकार अरुणाचल में और साथ में जो बाकी बॉर्डर एरियाज है चाइना के साथ जो हिंदुस्तान के लगते हैं, वहां पे सिचुएशन क्या है। और जो तीसरा एक मुद्दा था जिसपे सरकार को कांग्रेस के अध्यक्षा ने घेरने की कोशिश करी है, वो है डिस इन्वेस्टमेंट का। पीएसयूज की सेल को लेकर उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है देश की संपत्ति को बेच रही है। और आखिर में सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों का, उस पर उन्होंने कहा कि 700 जो किसानों की जान गई है उनको वो श्रद्धांजलि देती है, और इसके साथ साथ सरकार का कहीं ना कहीं कठोर रवैया था। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों ने हमें यह भी बताया कि उस बैठक के अंदर जो अभी सेंट्रल हॉल में पार्लियामेंट के चल रही है, वहां पे कांग्रेस अध्यक्षा ने यह भी कहा है कि जो उनके सांसद निलंबित हुए हैं राज्यसभा के अंदर, जो विपक्ष के सांसद निलंबित हुए हैं, वो अनप्रेसिडेंटेड और अनएक्सेप्टेबल है, यानी कि उस पर पहली बार चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा है कि ये जो डिसीजन लिया गया, जो फैसला लिया गया सांसदों को निलंबित करने का, वो गलत है।
बिल्कुल, तो यानी देखिए कुल मिलाकर यहाँ महंगाई का मुद्दा और ये दिखा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की आगे की रणनीति क्या है, क्योंकि रैली भी होने वाली जिस पर महंगाई को लेकर प्रमुखता से कांग्रेस के नेता जमीन पर उतरेंगे। एक संदेश देने की कोशिश यहाँ पर चुनावों से पहले लोगों के बीच में है कि महंगाई से लड़ने के लिए विपक्ष फिलहाल उनका साथ दे रहा है और सरकार को घेर रहा है। वहीं दूसरी तरफ 12 सांसदों के निलंबन का मुद्दा भी उन्होंने उठाया और सोनिया गांधी ने और प्रमुख क्या कहा, उन्होंने कहा कि महंगाई से जनता जो है वो त्रस्त हो चुकी है और अब जनता ही बदलाव चाहती है। सरकार देश की संपत्ति बेच रही है। जो बात राहुल गांधी लगातार कहते रहे हैं वही बात सोनिया गांधी भी कह रही हैं। किसानों को लेकर सरकार कठोर रवैया अपना रही है। चीन के मुद्दे पर भी सोनिया ने सरकार को घेरा। अब बात ओमिक्रॉन की। भारत में कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट आ चुका है, जिसके बाद अब हर किसी के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा है कि क्या भारत में ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी। आईआईटी कानपुर की स्टडी के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ओमिक्रॉन से आने वाली तीसरी लहर को लेकर अलर्ट किया है। दुनिया के 40 देशों में ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है। भारत में भी ओमिक्रॉन के 23 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जिसके बाद अब देश में कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को नजरअंदाज करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आईआईटी कानपुर के बाद अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने भी तीसरी लहर के लिए वार्निंग जारी कर दी है। आईएमए ने दावा किया है कि मौजूदा साइंटिफिक सबूतों और इसकी उत्पत्ति वाले देशों से जुड़े आंकड़े बताते हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा से 10 गुना तक ज्यादा तेजी से फैलता है। आईएमए ने कहा है कि अगर समय रहते जरूरी उपाय नहीं किए गए तो हमें महामारी की भयंकर तीसरी लहर का सामना करना पड़ सकता है। आईएमए ने सरकार को आगाह किया है कि वो स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले व्यक्तियों के लिए वैक्सीन की बूस्टर डोज देने की घोषणा जल्दी करें। ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए केस के आधार पर आईएमए ने चेतावनी दी है कि ओमिक्रॉन को बेकाबू होने से रोकने के लिए देश की कोरोना पॉलिसी को बूस्टर डोज की सख्त जरूरत है। It is mandatory requirement that all these healthcare professionals and the frontline workers shall be given a booster dose to enhance their immunity. Equally, people with the immunocompromised status, in the chemotherapy receiving people or the people who are severely diabetic, they need additional dose for enhancing their immunity. So this is our priority request we want to make to the government of India. ओमिक्रॉन को लेकर आईएमए की ये नसीहत सोमवार को कोविड-19 पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह की बैठक के बाद आई है, जिसमें ये माना गया है कि ओमिक्रॉन से बचने के लिए जरूरी है कि बच्चों के लिए जल्द से जल्द वैक्सीन को मंजूरी दी जाए। अभी एनटीएजीआई WHO के नए निर्देशों का इंतजार कर रहा है, जिसके बाद ही देश में बूस्टर डोज को लेकर कोई फाइनल फैसला लिया जाएगा। यानी फिलहाल भारत सरकार ओमिक्रॉन के खिलाफ रणनीति बनाने में वेट एंड वॉच पॉलिसी को फॉलो कर रही है। भारत में नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन की बैठक में 2 मुद्दों पर बातचीत हुई है। पहला ये कि तीसरी डोज कब दी जानी चाहिए और या कितने लोगों को किस समय दी जानी चाहिए, और दूसरा बच्चों की वैक्सीनेशन कब शुरू करनी चाहिए। पर इन 2 बातों पर सूत्रों ने बताया कि कोई समन्वय फिलहाल नहीं बैठ पा रहा है। एंटागी के मेंबर्स का कहना है कि तीसरी डोज देने से पहले वो री इन्फेक्शन और ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस का डेटा भी देखना चाहेंगे। साउथ अफ्रीका से खबर आ रही है कि ओमिक्रॉन को लेकर री इन्फेक्शन 2 से 3 गुना ज्यादा दिखाई दे रहा है। बच्चों की वैक्सीनेशन के बारे में एंटागी के मेंबर्स का ये कहना था क्योंकि बच्चों में कोविड का खतरा इतना ज्यादा नहीं दिखता है, इसीलिए फिलहाल बच्चों की वैक्सीनेशन की शुरुआत करने में अब भी थोड़ा और समय लग सकता है। आईएमए इकलौती संस्था नहीं है जो तीसरी लहर से आगाह करने वाली चेतावनी दे रही है। शनिवार को आईआईटी कानपुर ने तीसरी लहर की भविष्यवाणी की थी, जिसमें कहा गया है कि जनवरी में तीसरी लहर आ सकती है, लेकिन गनीमत ये रहेगी कि ये तीसरी लहर कम असरदार होगी। ओमिक्रॉन पूरी संभावना है कि हमारे देश में भी फैलेगा, और क्योंकि ये डेल्टा से अधिक फैलने और ज़्यादा तेजी से फैलने वाला है तो थोड़ा जल्दी फैलेगा। तो अगर हम मानते हैं कि अभी से फैलना ये प्रारंभ कर चुका है, तो तीसरी लहर जो आएगी वो अगले साल के शुरू के महीनों में अपनी
चरम स्तर पे होगी और उसके बाद संख्या कम होनी शुरू हो जाएगी। बहुत दूसरी लहर जितनी घातक नहीं होने की संभावना है और इसीलिए जो दूसरी लहर में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन या हॉस्पिटल बेड्स की आवश्यकता पड़ी थी, अभी तक के जो लक्षण हैं उसके अनुसार दिख रहा है कि ओमिक्रॉन की वजह से उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे जहां तक सरकार और सिस्टम की बात है तो उसके लिए रिस्क वाले देशों से आने वालों को ट्रेस कर पाना ही बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। मुंबई से सटे ठाणे जिले में रिस्क वाले देशों से आए 318 में से 109 विदेशी यात्री गायब हो गए थे, जिनमें से 12 अभी तक नहीं मिले हैं। बेंगलुरु में भी अफ्रीका से लौटे 57 में से 10 यात्रियों को सिस्टम ट्रेस नहीं कर पा रहा है। रायपुर में भी ऐसे देशों से लौटे 180 में से 44 यात्री लापता हैं। यूपी के हरदोई जिले में 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक 38 लोग विदेश से वापस लौटे हैं, जिनमें से 14 का एड्रेस गलत निकला है। यानी ऐसे वक्त में जब ओमिक्रॉन की कांटेक्ट ट्रेसिंग की जरूरत है, तब संदिग्ध ओमिक्रॉन संक्रमित को ट्रेस करने में ही सिस्टम के पसीने छूट रहे हैं। 14 लोग जिनको ढूंढा जा रहा है, उनमें किसी की जो है मोबाइल नंबर गड़बड़ है, किसी का एड्रेस पे पता किया जाता है तो पता लग रहा है कि ये यहाँ पे नहीं है। क्या प्रयास कर रहे हैं, कैसे ट्रेस करें? अगर जरूरत पड़ेगी तो हम पुलिस विभाग की भी सहायता लेंगे इनको ढूंढने के। टीम वगैरह भेजी जा रही है? टीम भेजी जा चुकी है और टीम वापस भी आ गई है ढूंढ के। मोबाइल मिलाया जा रहा है, मोबाइल उठ नहीं रहे और मोबाइल नंबर भी गलत हैं। 318 पैकी 306 आपले ट्रेस झालेले आहेत। 12 यांचे काहींचे पत्ते अपूर्ण असल्यामुळे ते ट्रेस होऊ शकलेले नाहीत, परंतु ते आज दुपारपर्यंत ते पण ट्रेस होते आहे ना। काही ठिकाणी असं आहे की कुलूप होतं, काही ठिकाणी त्यांचा इंटरनॅशनल नंबर असल्यामुळे लागत नाहीये, परंतु ते ट्रेस होऊन जाते। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में कैसे तांडव मचाया था, ये कोई भूल नहीं सकता। अब जब तीसरी लहर की आशंका बढ़ गई है तो ओमिक्रॉन के खिलाफ लड़ाई में एक भी भूल बहुत भारी पड़ सकती है। कोरोना के पहले और दूसरे वेव में मुंबई और आसपास के इलाकों में काफी भयावह स्थिति देखी गई थी। यही वजह है कि ओमिक्रॉन का खतरा देखते हुए इन इलाकों के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सजग हो गए हैं